हेलो एवरीवन। आज के अपने इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज को कवर करेंगे जो सीटेट के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमारे सीटेट के कैंडिडेट होंगे, एग्ज़ाम देने वाले होंगे, उन्हें ये पता होगा कि दिसंबर में आपके सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसमें 30 मार्क्स की आती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। 30 मार्क्स में 15 मार्क्स की आपकी पेडागॉजी होती है। बाकी के 15 मार्क्स जो हैं उसमें आपके 2 पैसे जाते हैं। तो 2 पैसे जाते हैं 15 मार्क्स के, 15 मार्क्स की पेडागॉजी होती है। तो जो 15 मार्क्स की पेडागॉजी है उसे हम अपने वीडियोस में कवर करेंगे। 15 डेज 15 वीडियोस होंगे। 15 आपके चैप्टर, मतलब 15 डेज में हम 15 चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो बेस्ड होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज पे। किसके थ्रू करेंगे हम लोग? कॉन्सेप्ट्स के थ्रू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs देखेंगे हम। सो आपका अपना ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज वीडियो इज़ फॉर अबाउट लैंग्वेज। कॉन्सेप्ट हम देखेंगे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? तो लैंग्वेज जो होता है आप सभी को पता होगा, कन्वे करने का मीडियम है। बातों को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं किसके मीडियम से? लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से। जो लैंग्वेज वर्ड है वो आया कहाँ से है? लैंग्वेज वर्ड लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड है लिंग्वे। जो लैंग्वेज वर्ड है वो लेटिन भाषा के में लिंग्वे है। लिंग्वे जिसका मीनिंग होता है प्रोड्यूस विद टंग, जो टंग से प्रोड्यूस की जाए, यानी जीभ के थ्रू जो प्रोड्यूस होती है वो क्या है आपकी? लिंग्वे। लिंग्वे को कभी कभी लिंग्वा भी आपका क्वेश्चन में आया हुआ होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि लिंग्वे जो आपका है या फिर लिंग्वा वो कैसा वर्ड है, तो कहाँ से आया है? तो वो कैसा वर्ड है? लेटिन भाषा का, जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस विद टंग। किसकी मीनिंग थी ये? लैंग्वेज की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसमें कितनी भाषाएं हैं? हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो कितनी है? 22 लैंग्वेजेस। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं, जिसमें से 22 अभी हैं, 2 और प्रपोज्ड हैं, मतलब 2 प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें एक है आपकी भोजपुरी, दूसरी है राजस्थानी। मतलब अभी हम इंक्लूड नहीं हुई है। अगर ये प्रस्तावित जो है, प्रपोज्ड है, अगर ये भी हो जाती है तो क्या हो जाएंगी हमारी 24, बट अभी कितनी है? 22। तो 22 लैंग्वेजेस हैं, 2 प्रपोज्ड हैं। वो 2 प्रपोज्ड लैंग्वेजेस कौन सी हैं? आपकी भोजपुरी एंड राजस्थानी। स्केड्यूल, अनुसूची। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से भाषा को कहाँ पर रखा गया है? हमारी 8वीं अनुसूची यानी 8th स्केड्यूल में भाषा को रखा गया है, लैंग्वेज को रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हमारा लैंग्वेज होता है वो कौन से अनुसूची में रखा गया है, कौन से स्केड्यूल में रखा गया है? तो कौन से स्केड्यूल में रखा गया है लैंग्वेज को? 8th स्केड्यूल में रखा गया है। टोटल कितने स्केड्यूल हैं? टोटल अनुसूचियाँ जो हैं वो हैं 12। डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है? बोली। बोली कितनी है? 720। हमारे देश में कितनी बोली बोली जाती हैं? 720 क्या है? बोलियां हैं, जिन्हें इंग्लिश में डायलेक्ट बोलते हैं। जो डायलेक्ट होते हैं ये रिटन फॉर्म में नहीं होती हैं, ये सिर्फ बोली जाती हैं। मतलब इनका फॉर्म कैसा है? ओरल फॉर्म है। स्क्रिप्ट नहीं होती। स्क्रिप्ट नहीं होती मतलब, स्क्रिप्ट मतलब लिपि। ये क्या होती हैं? इनकी कोई लिपि नहीं है। ये कैसे लिखना है, ये कोई इनकी लिपि नहीं है। ओरल फॉर्म में होती हैं। लैंग्वेज जो होती है वो हमारी रिटन फॉर्म में होती है और इसकी लिपि भी होती है। लिपि मतलब स्क्रिप्ट भी होती है। डायलेक्ट कितनी है टोटल? 720 ओरल फॉर्म में होती है, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या होती है? उसमें स्क्रिप्ट भी होती है और वो रिटन फॉर्म में होती है। डायलेक्ट जो होती हैं वो क्या है? डायलेक्ट जो बोलियां हैं, जो आपके रीजन होते हैं, एरिया वाइज बोली जाती हैं।
आप 50 to 100 किलोमीटर में चले जाओगे तो वहाँ पे दूसरी तरीके की बोली बोली जाती होगी। फिर आप ऐसे ही 100 किलोमीटर और क्रॉस करोगे तो वहाँ पे अलग, मतलब आप अलग अलग क्षेत्र में जाते जाओगे तो वहाँ क्या होती हैं आपकी बोलियाँ, आपको मिलेंगी थोड़ी थोड़ी चेंज। तो वो क्या है, आपके डायलेक्ट यानी बोलियाँ हैं। बोलियाँ कितनी हैं, 720 ओरल फॉर्म में होती हैं, उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। लैंग्वेज स्क्रिप्ट होती है, रिटन फॉर्म में होती है। टोटल लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 1600 1600 क्या बोली जाती हैं, बोलियाँ, सॉरी बोलियाँ नहीं, लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं। टोटल लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया 1600। बोलियाँ कितनी हैं, 720। फैमिली क्वेश्चन आया था कि जो आपका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है वो किस फैमिली से, कहाँ से आया है। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से आया है, इंडो यूरोपियन फैमिली से। कौन सी फैमिली है इंग्लिश हिंदी की, कहाँ से आया है, इंडो यूरोपियन फैमिली से आया है। फिर जो आपका लैंग्वेज है इसको कहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 343 में। क्या है, आर्टिकल 343 में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि 340, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 343 1 एंड 343 2। आर्टिकल कौन से आर्टिकल में, 343 के, यानी 343 1 और 343 2। 343 1 में हिंदी के बारे में बताया गया है कि जो हमारी हिंदी की स्क्रिप्ट है वो होगी देवनागरी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब लिपि, कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी हुई होगी। और 343 2 में बताया गया है कि जो हमारी इंग्लिश है वो रोमन लिपि में लिखा होगा, यानी जो हमारी इंग्लिश की लिपि है वो क्या होगी, रोमन। तो 343 343 में आर्टिकल में क्या बताया गया है, लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में, कि एक में बताया गया है कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी होगी, दूसरे में बताया गया है कि जो इंग्लिश की जो आपकी लिपि है वो कैसी होगी, रोमन होगी। टोटल नंबर ऑफ स्क्रिप्ट कितनी है, लिपियां जो हैं वो 13 हैं। मतलब भाषा में जो हमारी लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती हैं, वो कितनी है, टोटल 13। ओके, नेक्स्ट इज, जिनमें से हम 4 देखेंगे। 4 स्क्रिप्ट क्या है, हिंदी की स्क्रिप्ट जो होती है वो कैसी है, देवनागरी। देवनागरी क्या है, हमारी हिंदी की स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट कैसी है, लिपि, देवनागरी लिपि में क्या होता है, हिंदी को लिखा जाता है। इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या है, रोमन। रोमन में इंग्लिश की स्क्रिप्ट है, लिपि। उर्दू की लिपि क्या है, फारसी। फारसी जो है वो किसकी लिपि है, उर्दू की। एंड पंजाबी की स्क्रिप्ट है गुरुमुखी। ये सारे आप इन्हें पॉइंट ना मान के एक एक क्वेश्चन समझ के चलिए कि ये क्वेश्चन कभी ना कभी आए हैं कि हिंदी की जो हमारी स्क्रिप्ट है वो कैसी है, तो कैसी है, देवनागरी। इंग्लिश की स्क्रिप्ट कैसी है, तो इंग्लिश की स्क्रिप्ट जो है वो है रोमन। उर्दू की स्क्रिप्ट है फारसी। पंजाबी की स्क्रिप्ट है गुरुमुखी। नेक्स्ट इज क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज तो क्लासिकल लैंग्वेज जो है इस पे भी क्वेश्चन आया था कि कितनी, पहले आप ये देखिए क्लासिकल लैंग्वेज कितनी होती है। तो क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कितनी है हमारी, 6। शास्त्रीय भाषाएं जो हमारी हैं वो कितनी हैं, 6 हैं। कौन कौन सी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। जिनमें से 4 जो हैं वो आपकी साउथ की हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये चारों क्या हैं, आपकी साउथ की हैं लैंग्वेजेस। और जो आपका उड़िया है ये कहाँ की, उड़ीसा की है। और जो आपकी है मेन संस्कृत, मतलब जो नदर्न इंडिया वाली है वो संस्कृत। बाकी ये क्या है, ये चारों जो हैं ये साउथ इंडिया की हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और एक ये है उड़ीसा की, उड़िया। तो क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी हैं, 6। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी
शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर संस्कृत की जगह या फिर इनमें से किसी और की जगह हिंदी था। तो मोस्टली लोगों ने क्या किया था, हिंदी को नहीं क्रॉस किया, मतलब कौन सी नहीं है पूछा था तो हिंदी को नहीं लिखा, क्योंकि सभी को ये लगता था कि हिंदी तो क्या है, हिंदी तो हमारी राज्य भाषा है ही, तो हिंदी तो होगी ही। पर वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी कौन सी है, संस्कृत है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आए हुए क्वेश्चन हैं कभी ना कभी, कि ये लैंग्वेज कौन सी थी, इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या है, फिर आर्टिकल कौन सा है, कौन सी फैमिली से आती है लैंग्वेज जो आपकी है, इंग्लिश या हिंदी, टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट कितने हैं, फिर कौन से स्केड्यूल में भाषा को रखा गया है, कितनी लैंग्वेजेस हैं, और जो आपका वर्ड लिंगुआ या फिर लिंग्वे है वो कहाँ, किस भाषा का वर्ड है, वो कैसा वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक से मैंने कराए हैं आज, पूरे स्टार्टिंग से, कॉन्सेप्ट से, जो कि हम ऐसे ही करते चलेंगे। नेक्स्ट इज, सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। एसोसिएट मीन सहायक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रखा गया है, हिंदी। हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, लेकिन सहायक हिंदी के साथ कौन सी रखी गई है, इंग्लिश। इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज वेयर एज हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है हिंदी, सहायक भाषा के रूप में रखा गया है इंग्लिश को। सो अगर क्वेश्चन जैसा कि आ चुका है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। तो हिंदी हमारी मेन भाषा के रूप में यूज़ की जाती है, राजकीय भाषा के रूप में यूज़ की जाती है, और उसकी सहायक भाषा के रूप में इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग। कौन सा एक्ट था, ओला नाम का एक्ट। ओला मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। कौन सा एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। तो ओला क्वेश्चन भी आया था कि ओला एक्ट क्या है, मतलब उसका फुल फॉर्म, वो ओला क्या है, तो ओला क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है 1963 का, जिसका मतलब जो क्या करता है, तो उन भाषाओं का प्रावधान करता है, उन लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाएंगी जिनका इस्तेमाल संसद में कामकाज करने के लिए या राजकीय कामकाज करने के लिए या फिर हाई कोर्ट वगैरह में जो लैंग्वेज यूज होगी उसके लिए किया जाएगा। उसका प्रावधान कौन करता है, उसका प्रावधान करता है ओला। ओला मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। तो कौन सा एक्ट है, ओला एक्ट 1963 में आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जिसका फुल फॉर्म है। याद रखने वाली चीज़ है, मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं, नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, तो हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये याद रखना है। नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई भी नहीं है, नहीं है। नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई भी नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कौन सी भाषा है, राजकीय भाषा है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुभाषिता है, इसलिए कोई एक लैंग्वेज रखना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई भी नहीं है, हिंदी है, लेकिन वो क्या है, राजकीय भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए हिंदी यूज होती है, जो कि किस में मेंशन है, ओला एक्ट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और सहायक भाषा के रूप में इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश है। नेशनल लैंग्वेज आपकी कोई भी नहीं है। हम अभी लैंग्वेज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश लेटर्स पता होंगे आपको, कितने होते हैं, 26। इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं,
उन 26 में 5 वाउल्स, 5 क्या होते हैं वाउल्स, 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं, अक्षर। इंग्लिश साउंड कितने होते हैं? इंग्लिश साउंड कितने हैं? 44। मतलब साउंड यानी आवाजें कितने तरीके की हैं? 44 इंग्लिश में, जिनमें से 44 में से अगर हम इसे क्या करेंगे, 24 में से 44 में से 20 जो हैं वो क्या हैं? वाउल साउंड्स हैं। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 24। इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं? 26, 5 वाउल्स, 21 कॉन्सोनेंट। साउंड कितने हैं? 44, जिनमें से वाउल के साउंड कितने हैं? 44 को हम अगर इक्वल पार्ट में बांट दें वाउल और कॉन्सोनेंट में, तो क्या 44 में कितने हैं? 20 जो है वाउल साउंड है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। स्वर के कितने हैं जो आपके साउंड हैं वो कितने हैं? 20। व्यंजन के 24। अगेन वाउल साउंड को, स्वर साउंड जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोफ्थोंग्स, डिप्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स। वाउल को, स्वर को जो कि 20 हैं, स्वर के जो साउंड हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? स्वर के साउंड को 2 पार्ट्स में, मोनोफ्थोंग्स, डिप्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स कितने हैं? 12। अब 20 को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे? 20 में 12 क्या है? मोनोफ्थोंग। बाकी के बचे 8 क्या हैं? डिप्थोंग। इंग्लिश में साउंड होते हैं 44। 44 में 20 क्या है? वाउल साउंड, 24 कॉन्सोनेंट साउंड। 20 वाउल साउंड को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग। मोनोफ्थोंग कितने हैं? 12 हैं। डिप्थोंग्स कितने हैं? 8 हैं। मोनोफ्थोंग का, मोनो का मतलब वैसे भी एक होता है, तो मोनोफ्थोंग मतलब क्या होता है? उन्हें, मोनोफ्थोंग को दूसरे नाम से जाना जाता है सिंगल वॉवल साउंड और प्योर वॉवल साउंड। वाउल साउंड कितने हैं? 20, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मोनोफ्थोंग, डिप्थोंग्स। मोनोफ्थोंग को सिंगल वॉवल साउंड भी बोलते हैं और प्योर, सिंगल और प्योर शुद्ध वाउल साउंड जिसमें आएगा, किसी का भी मिक्सचर नहीं है, वो क्या है? मोनोफ्थोंग्स। संख्या कितनी है मोनोफ्थोंग की? 12। डिप्थोंग्स जिन्हें क्या बोलते हैं? मिक्स्ड वाउल साउंड होती हैं, उन्हें ग्लाइड्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है, ग्लाइड्स किसे कहते हैं? मोनोफ्थोंग या डिप्थोंग में ऑप्शन में था, तो किसका है? ग्लाइड्स किसे कहते हैं? डिप्थोंग को ही क्या कहा जाता है? ग्लाइड्स। मतलब मिक्स्ड वाउल साउंड। डिप्थोंग कितने हैं? 8। वाउल साउंड 20 हैं, जिनमें से 12 मोनोफ्थोंग है, 8 डिप्थोंग है। मोनोफ्थोंग को सिंगल वाउल साउंड और प्योर वाउल साउंड के नाम से भी जानते हैं। डिप्थोंग को मिक्स्ड वाउल साउंड या ग्लाइड्स के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, इंग्लिश इज, NCF जो आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, वो 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी क्या है? सेकेंड लैंग्वेज है, जिसे L2 भी कहते हैं। क्या है? सेकेंड लैंग्वेज। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सेकेंड लैंग्वेज है। और ऑप्शन में कभी आता है मल्टीलिंगुअल, क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज भी है। तो हमें वो चूज करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कि अगर इंग्लिश के बारे में दिया है तो वो हमारी क्या होती है? सेकेंड लैंग्वेज दिया है तो वो टिक करेंगे, सेकेंड लैंग्वेज सही है, या फिर ग्लोबल लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। सेकेंड लैंग्वेज मतलब फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? तो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग होती है। मदर टंग, मातृभाषा, जो बच्चा अपने घर से लेके आता है, जब पहली बार वो स्कूल जाता है, तो जिस वो भाषा का यूज़ करता है वो उसकी मदर टंग होती है। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है दैट इज मदर टंग किसी की भी, और इंग्लिश को जो है ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सेकेंड लैंग्वेज कहा गया है। मल्टीलिंगुअल होती है, जो कि क्या है? ग्लोबल है। तो ये हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेजेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण, विशेषताएं क्या है लैंग्वेज की? तो language can be learned, acquired behavior, system
वोकल, एवर चेंजिंग जिसे डायनामिक भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन, आर्बिट्ररी, कल्चरल एक्सपीरियंस, यूनिक, हैबिट्स। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज की, विशेषताएं या फिर लक्षण हैं किसके, भाषा के। क्या है, फर्स्ट वन इज लर्न, क्या होती है, सीखी जाती है। भाषा को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। कोई भी जन्मजात कोई भी भाषा नहीं बोलता, उसे क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। चाहे वो एक्वायर करके करे या फिर वो क्या करे, या फिर वो लर्न करके करे। दोनों तरीके से क्या होती है, लैंग्वेज जो है वो सीखी जाती है, ना कि ऑटोमेटिकली आपको आने लगती है। लैंग्वेज एक्वायर्ड बिहेवियर। एक्वायर्ड बिहेवियर मतलब जब हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को अपने आसपास से सीखते हैं, अपने एनवायरमेंट से। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे बोलना नहीं आता, पर धीरे धीरे जो उसके आसपास के लोग होते हैं घर में, पेरेंट्स के अलावा भी दादा दादी, मौसी, मामा जो भी हैं, वो क्या होते हैं, वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और जैसे वर्ड, जो भी चीज़ें बच्चा अपने आसपास सुनता है, वैसा ही वो क्या करता है, वैसा ही वो रिस्पॉन्स देता है। तो जैसा एक्वायर्ड बिहेवियर मतलब बच्चा अपने आसपास के माहौल से एक्वायर करता है, अर्जित करता है, चीज़ों को सीखता है, जैसा उसके आसपास होता है वैसी ही वो, चाहे लैंग्वेज हो चाहे दूसरी चीज़ें हों, जैसा वो देखता है वैसा ही वो अपना बिहेवियर में लाने की कोशिश करता है, लाता है। सिस्टम, लैंग्वेज का क्या होता है, एक सिस्टम होता है। जैसे किसी भी चीज़ का करने का एक तरीका होता है, वैसे लैंग्वेज भी क्या है, भाषा में भी सिस्टम है। सिस्टम से मतलब क्या है कि भाषा जब हम सीखते हैं तो भाषा में भी क्या होता है, भाषा स्टार्ट होती है कहाँ से, अक्षर से। पहले हम कहाँ से सीखते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, मात्राएं होती हैं, फिर अक्षर बनता है, उनसे मिलके क्या बनते हैं, आपके वाक्य बनते हैं। पहले अक्षर बनेगा फिर वाक्य बनेगा, ऐसे ही जाके हम धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सिस्टम मतलब जो आपका सबसे छोटी से छोटे से लेके जहाँ तक जाएगा, यानी उसका जो तरीका है, प्रोसेस क्या है, वो है सिस्टम। कि भाषा जो है ऐसे ही सीधे नहीं बोली जाती, पहले क्या होते हैं, हमें उसके अक्षरों को सीखना पड़ता है, उसके बाद हम शब्द सीखते हैं, शब्द के बाद हम वाक्य बनाना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिस्टम होती हैं। वोकल, वोकल भाषा क्या है, वोकल मतलब बोली जाती है। जो आप कम्युनिकेट करते हो, कब कैसे करते हो, वोकल मतलब बोल बोल के करते हो। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है उसमें, इम्पॉर्टेंट जो उसका आपका लैंग्वेज का मेन फीचर क्या है, बोलना, कि आप कम्युनिकेट कर पाते हो वोकल के थ्रू, बोल के। एवर चेंजिंग, क्या होती है, भाषा हमेशा चेंज होती रहती है, कभी भी फिक्स नहीं होती। डिक्शनरी में भी वर्ड्स क्या होते हैं, इंग्लिश में हर साल कुछ नए वर्ड्स जुड़ते हैं, पुराने वर्ड्स जो होते हैं वो छूटते हैं। तो ऐसे हम भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो अब हम क्या, पहले क्या बाथरूम यूज़ होता था, अब क्या कहते हैं, वॉशरूम। क्या हो रहा है, ये एक तरीके से एवर चेंजिंग मतलब चेंज हो रही, सेम चीज़ें एक नए रूप में आपको देखने को मिलती हैं। तो एवर चेंजिंग है, फिक्स नहीं है कि जो आज है वो कल भी रहेगा। लैंग्वेज में कम्युनिकेशन, तो भाषा क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम है। अगर भाषा नहीं होगी, मतलब लैंग्वेज नहीं होगी, तो हम कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे। तो क्या है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है क्या, लैंग्वेज, इसलिए उसका ये कैरेक्टरिस्टिक है। आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी है मतलब भाषा क्या है, जो भाषा है उसको आप तर्क नहीं कर सकते कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी रहेगी, मतलब ये फिक्स नहीं है कि उसका जो मीनिंग है और जो शब्द है, शब्द और अर्थ, ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश में है वही हिंदी में भी होंगे, या फिर जो एक शब्द का अर्थ है वो दूसरे में भी वही होगा। तो क्या है, स्वच्छंद जिसे बोलते हैं, मनमाने तरीके से, यानी जिसके साथ आप तर्क नहीं कर सकते, वो अपने अकॉर्डिंग ही चलती है, आर्बिट्ररी है। शब्द का अर्थ से लेना देना जहाँ पर नहीं होता, अलग अलग जगहों पे। तो क्या है, आपका लैंग्वेज जो है वो है आर्बिट्ररी है। कल्चरल एक्सपीरियंस, कल्चर क्या होता है, कल्चर जो आपका एक तरीके से रहन सहन,
या फिर आपका जो व्यवहार है, आपका कल्चर, आपकी संस्कृति है, उससे प्रभावित होता है कल्चर। जैसे अगर लैंग्वेज कहाँ से आती है, मतलब कल्चरल एक्सपीरियंस से भी आती है। जैसे आपके आसपास का माहौल होगा, आप जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में हैं, उस एरिया में जैसी भाषा बोली जाती है, चाहे आप हिंदू हैं या मुस्लिम, आपके वर्ण में, आपके जो शब्द होंगे उनमें प्रभाव होता है। जैसे आप अगर मुस्लिम फैमिली में हैं या फिर आपके पास मुस्लिम एरिया में आप रहते हैं, तो अगर आपका वहाँ पे कम्युनिकेशन होता रहता है तो लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है। आप क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं लैंग्वेज। कई सारी चीज़ें हैं जो आप उनसे एक्सेप्ट करेंगे और वो आपसे एक्वायर कर लेंगे। कैसे? क्योंकि हम एक्वायर भी करते हैं। तो कल्चरल एक्सपीरियंस क्या होंगे? हिंदू में है, अगर आप हिंदू घर में हैं तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, आपके कल्चर में जो होता होगा वो चीज़ें अलग होंगी। मुस्लिम फैमिली में हैं तब आप सलाम वालेकुम बोलेंगे, रात को सोते समय शब्बा खैर बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे। अगर आप यही सेम अगर फॉरेन में चले जाते हो, अब मान लीजिए अमेरिकन या कैनेडियन फैमिली में होते हो, तो वहाँ पे क्या होगा? तब वहाँ पे आप इंग्लिश बोलोगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप डेली आपका वही एक्सपीरियंस हो रहा है। तो आप क्या करोगे, अपने एक्वायर करोगे आसपास के जो इन्वायरमेंट है। तो कल्चरल एक्सपीरियंस मतलब लैंग्वेज क्या होती है, अपने कल्चर से प्रभावित होती है। वहाँ से भी आप क्या करते हो, सीखते हो। यूनिक होती है, बिल्कुल होती है, अद्वितीय। लैंग्वेज क्या अपने आप में यूनिक है। कोई भी लैंग्वेज है उसके अपने क्या होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपने सिमेंटिक और अपने जो सिंटैक्स होते हैं वो अलग होते हैं, संरचना अलग होती है। तो क्या है, लैंग्वेज क्या है, यूनिक है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है। फिर हैबिट्स, हैबिट्स क्या है, जो लैंग्वेज है वो हैबिट से आती है, या फिर हैबिट्स उसका कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है, विशेषता है कि आपकी जितनी अच्छी हैबिट होगी आपका कम्युनिकेशन उतना होगा। बोलते हैं कि इंग्लिश इज़ लर्न बाय यूज़ नॉट बाय रूल्स। क्या होती है, लर्न की जाती है यूज़ कर करके। जितना आप यूज़ करोगे उतनी ही आपकी हैबिट होगी, उतना ही आप यूज टू होगे और उतना ही अच्छा आप बोल पाओगे। तो इंग्लिश इज़ लर्न बाय यूज़ नॉट बाय रूल्स। ऐसे सिर्फ रूल पढ़ के नहीं होता। तो क्या है, इंग्लिश जो आपका इंग्लिश है वो क्या है, हैबिट्स के थ्रू आप क्या करते हो, लैंग्वेज को सीखते हो। यानी कि लैंग्वेज का कैरेक्टर लक्षण है, विशेषता है क्या, हैबिट्स पे। हैबिट्स तो देखा, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, लर्न की जाती है, एक्वायर होती है अपने आसपास से, और एक सिस्टम होता है जहाँ पे कहाँ से शुरुआत से लेके एंड तक, ऐसे ही नहीं कि कहीं से कुछ भी बोल देते हैं। वोकल बोलते हैं, वोकली यूज़ होती है, मोस्टली एवर चेंजिंग यानी डायनामिक है, हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, कुछ फिक्स नहीं है। कम्युनिकेशन का मीडियम है, आर्बिट्ररी है, मतलब अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ फिक्स है उसमें कि आज जो है वो अलग अलग, एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग होंगे। कल्चरल एक्सपीरियंस अपने कल्चर, अलग अलग कल्चर में प्रभावित होती है, यूनिक होती है, यूनिक है, अद्वितीय है। हैबिट्स, हैबिट से क्या होता है, हैबिट जो होगी वो क्या होगी, आप जितना यूज़ करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी लैंग्वेज होती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम इससे रिलेटेड यानी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। और यहाँ पर भी जितने टॉपिक हैं वो जो भी हमने डिटेल में पढ़े हैं अभी, वो सारे क्या हैं, वो कभी ना कभी पूछे हैं। जैसे अब इनमें कैरेक्टरिस्टिक में था कि आर्बिट्ररी वाला पूछा गया है कि जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्ररी है, कैसी होती है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक में ये भी है कि लैंग्वेज क्या होती है, आर्बिट्ररी होती है, मतलब वो अपने आप में स्वच्छंद है, मनमाने तरीके से काम करती है। तो ये सारे क्या थे, लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट। ये हमारा एक चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे